हर हर महादेव। अभी हम आए हैं ऋषिकेश में, गीता भवन के पास है, और यहाँ पे हमारे विरक्त स्वामी जी हैं जो ऐसे ही रह रहे हैं। इसी यहाँ पे इनका अपना निवास स्थान है और साउथ से हैं स्वामी जी। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। और स्वामी जी कुछ बताएं, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस प्लेस पे? इस समय तो श्रावण में आएगा जी स्वामी जी। हाँ, श्रावण के बाद अभी तक आए जी स्वामी जी। और आप तो साउथ से, आप बता रहे थे साउथ से आए हैं, तमिलनाडु से। अच्छा, तो स्वामी जी तमिलनाडु से फिर यहाँ कैसे आ गए आप साधना के लिए? हम तो बहुत यात्रा कर दिया, इधर उधर घूम दिया जी और आ गया। ये स्वामी जी किसी पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं रहते, आप पूरा यात्रा में रहते हैं जी। अभी 4 महीने से आप यहीं हैं? यही है। तो यहाँ पे स्वामी जी हो रहा है आपका साधना, ठीक लग रहा है आपको यहाँ पर? भगवान तो ठीक करेंगे जी, उसका हाथ में है पूरा जी। नहीं तो स्वामी जी इन साधना के दौरान कुछ आपको आध्यात्मिक अनुभव हुए, भगवान की प्राप्ति हुई, या चल रहा है प्रोसेस, चल रहा है आपका, कुछ इस बारे में बताएं। वो तो एक ही तो हमारा चिंतन तो स्वार्थ तो निकालो जी स्वामी। स्वार्थ निकलेंगे तो उसके बाद भगवान काम करेंगे जी स्वामी जी। स्वार्थ थोड़ा कुछ है तो भी भगवान का काम नहीं आएंगे, कर्म का काम आएंगे जी स्वामी जी। हाँ, किसी तो दिक्कत है, किसी तो अच्छा अनुभव है, वो सबको कारण है। एक ही तो अच्छा अनुभव का कारण है भगवान। गलती भगवान का गलती अनुभव के कारण है हमारा स्वयं कर्म है जी स्वामी। पुराना कर्म, इस जन्म पूर्व जन्मों का कर्म है जी स्वामी जी। मतलब आपके अनुसार जो पूर्व जन्म के कर्म है उस अनुसार आदमी भक्ति के मार्ग में आता है, या नहीं आता है, या कोई और काम में लगता है? आता पूर्व जन्म के कर्म उसको गाइड करते हैं एक तरह से? नहीं, उसका कारण तो है, दो है जी। ये तो हमारा पूर्विकों का कर्म है जी। और इस आत्मा का पूर्व जन्म को कर्म है जी। दोनों है। ये दोनों में 4 जन्म तक 4 जन्म तक 4 जन्म में 6 जन्म तक नहीं, 6 जनरेशन तक आएगी। अच्छा, जो कर्म है। हाँ, पूरा पुराना कर्म, माँ का साइड से, बाप का साइड से और स्वयं उनका साइड से जी। 3 साइड है जी। वो सब तो ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं जी। और इसमें हम तो भी कुछ विचार कर दिया। हमारा देश में कैलेंडर्स है ना जी। सब फॉलो करेंगे अंग्रेजी कैलेंडर, लेकिन उसमें शुद्धि बहुत कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। हमारा देश का कितना कैलेंडर है जी? कितना कैलेंडर है बोलो? नहीं स्वामी जी, एक तो वही है हमारा जो ये होता है पंचांग होता है, पंचांग, हिंदू पंचांग। पहला महीने क्या, उसमें चैत्र आता है। चैत्र किसी कभी शुरू होएंगे चैत्र? स्वामी जी वो मतलब जो हमारा टाइम होली, हमें बोलेंगे होली से चैत्र। हाँ होली, जी बिल्कुल, होली के बाद। वो तो हिंदी कैलेंडर है जी बिल्कुल। और क्या कैलेंडर है था हमारा देश में? ग्रेगोरियन वाला है जो अंग्रेजी वाला। ग्रेगोरियन वो तो स्टूपिड कैलेंडर है जी। स्टूपिड कैलेंडर, उसको फ्रेमवर्क है जी। वो तो सिर्फ बैकग्राउंड स्क्रीन है जी। हमारा हिंदी कैलेंडर तो होली से शुरू हो गया जी। और क्या कैलेंडर है? और स्वामी जी मेरे को तो इतना जानकारी नहीं है, बोलेंगे गिनती करो, मन में गिनती करो जी। पहला उगादी और गुड़ी पड़वा से स्टार्ट करेंगे। होली के बाद 15 दिन के आएंगे, उसमें भी चैत्र से आएंगे जी। दूसरा और गुजराती कैलेंडर उसका न्यू ईयर स्टार्ट करेंगे तो दिवाली से। उधर तो अमावास से अमावास महीने तो नाम चेंज करेंगे जी बिल्कुल। और है तमिलनाडु, केरला, बंगाल और असम में है वो तो अप्रैल का मध्य में साल शुरू हो, वर्ष तो शुरू होएंगे। उसमें हर एक अंग्रेजी महीने के बीच में महीना तो चेंज करेंगे। कुछ महीनाओं में 30 दिन के ऊपर है जी। लेकिन इस सब में दिवाली का एक ही आएंगे, महाशिवरात्रि एक ही आएंगे और मकर संक्रांति एक ही आएंगे और श्रावण अमावस्या और श्रावण पूर्णिमा तो एक ही आएंगे। उसके कनेक्शन ज़्यादा है जी। कनेक्शन तो लोगों से छोड़ दिया। भेद तो देखेंगे, कनेक्शन तो देखो हमारा देश में कितना एकत्व होएंगे तो जी। ठीक है स्वामी जी, मैं बात फिर करता हूँ, लेकिन अब ये थोड़ा एक सवाल है कि स्वामी जी कैसे जो आम व्यक्ति है, आम जो घरों में रह रहे हैं, वो अपनी साधना कैसे करें? हाँ, कुछ आप इस बारे में बताएं कि जो आम लोग जो हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो भगवान की प्राप्ति कैसे करें या किस तरह साधना करें? वो क्या किस तरह सर? एक तो
जीव कारुण्य। जी स्वामी जी। क्या कर सकता है? तो सुबह सिंपल काम है। जी। सुबह तो उठने के समय में घर के बाहर तो साफ करेंगे ना, उधर तो कुछ अनाज हो तो स्प्रिंकल करो। अच्छा ओके जी। ठीक है, एक मुट्ठी जी मिक्स्ड अनाज, जी। थोड़ा कुछ गेहूं, थोड़ा कुछ जी। टुकड़ा टुकड़ा होने वाली गेहूं, पूरन गेहूं नहीं, जी ब्रोकन गेहूं है ना, ब्रोकन गेहूं, और चावल का कुछ वाला, जी। और कुछ दाल वाला कुछ, ऐसे तो एक मुट्ठी पूरा। जी सब तो एक मुट्ठी नहीं, सब तो एक मुट्ठी लाओ और एक आपको मन में आने वाली डिजाइन में स्प्रिंकल करो और उसका तुम्हारे काम से शुरू करो, हर दिन करो। उसके बाद देखो एक साल में क्या होएगी। स्प्रिंकल कैसे करना है स्वामी जी? एक डिजाइन में। अच्छा डिजाइन में ओम बना दिया या और कुछ? किसकी तो भी नहीं तो वो कौन प्रयोग करेगा वो? अभी साउथ इंडिया में अभी तो भी है। जी हर दिन सुबह उठने के बाद घर के फ्रंट एंट्रेंस में उसका नाम हिंदी में बोलेंगे रंगोली, उधर रंगोली। बोलेंगे कोलम। आप तो साउथ इंडियन घर का अनाज से राइस फ्लावर, चावल का आटा। अच्छा ओके चावल का आटा। ठीक है स्वामी जी। तो ये करना चाहिए, इससे बहुत मतलब और वो रहेगा अपना भगवान कर परिवर्तन। रहा है। जी। और स्वामी जी बाकी किस तरह जप करें तो कैसे करें जब भगवान का नाम जब लेते तो करने वाली तो गिनती नहीं करो। हैं? आजकल तो गिनती का ही ज्यादा माध्यम हो गया है। भगवान गिनती करेंगे हमको देनेंगे में अच्छा देनेंगे में, उसका वरदानों में गिनती कुछ भी नहीं करेंगे, हर समय देनेंगे। हर एक स्वाद तो उसका वरदान है, उसमें वो तो गिनती करेंगे कभी नहीं। क्यों? हम तो उसके नाम जप करने में गिनती करेंगे, जी स्वामी जी वो तो गलत है। गिनती करने तो गलत है, जी। जप करो लेकिन गिनती मत करो। बिल्कुल 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 राइट। बहुत अच्छी बात बोली स्वामी जी ने। और क्योंकि अभी लोग क्या है ये इसमें भी भगवान के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, एक व्यवहार जैसे होता है बिजनेस टाइप का, ये मैं इतनी गिनती करूँगा इतना वो करूँगा तो ये फल नहीं, मिलेगा। ऐसी नहीं है। जी। इतनी गिनती करने तो इतनी वरदान आएंगे, इतनी गिनती का वो तो सिर्फ कमर्शियलाइजेशन, जी बिल्कुल। गॉड का, भगवान का कमर्शियलाइजेशन है, जी बिल्कुल। वो तो गलत होएंगे ना। जी बिल्कुल। भगवान जी। को कमर्शियलाइजेशन के बाहर है और बाहर है। जी और बहुत सुंदर। हमारा देश का सही परंपरा, सही विज्ञान, जी। सही क्या है तो कलाचार, वो तो निकलने वाली का जी। समय आ गया। तो स्वामी जी आप तो काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं आप अच्छी पढ़ाई करें या अच्छे कहीं कोई जॉब में थे। या वो सब है, वो सब तो उस काल का माया है। जी सोचो आप लोगों के दक्षिण भारतीय का संतों का कितना दूर मालूम, बोलो। जी स्वामी जी बहुत वहाँ तो बड़ी परंपरा रही है, संतों की बहुत बड़ी परंपरा नहीं, संतों का नाम, एक नाम है भैया, एक मिनट इसका सर्च करो, रामलिंग अडिगलार, वल्ललार। और स्वामी जी बहुत हाँ वल्ललार आप तो सर्च करो, आपको नहीं उधर ही जी वल्ललार, VALLALAR। नहीं अभी हम भी स्वामी जी एक वो है एक उदाहरण देने की। अगस्त मुनि जो थे नहीं ये तो वो अगस्त मुनि तो बहुत पुरान है। हाँ। ये वाला तो 150 साल के पहले आएगा। अच्छा रामलिंगा अडिगलार स्वामीगल वो तो जन्म होने वाली तो तमिलनाडु में। जी अभी उसका समाधि और उसका मंदिर तो है वडलूर। जी वडलूर कैसे जाएंगे तो नईवेली के बगल में है उधर। वो तो इस दुनिया से जाने के समय तो शव के रूप में नहीं गए, ज्योति स्वरूप बन गया। बताइए पर इतने दिव्य थे। हाँ जी उसका आश्रम अभी तो भी है। जी उधर कौन जाएंगे, कभी जाएंगे, कितनी समय जाएंगे, भोजन तैयार है जी। अच्छा अभी उस समय वो जल से एक दिया उठकर दिया, अभी तो भी जाएंगे, तेल नहीं घी नहीं, जल से उठकर दिया एक दिया, अभी तो भी जाएंगे चलेंगे। और उस समय उठकर दिया 150 साल के पहले एक चूल्हा, अभी तो भी चलेंगे उसमें हर दिन। अभी भी चल रहा है। हाँ। 150 साल से जो चूल्हा मतलब है स्टार्ट किया हुआ है वो चल ही अभी तो रहा भी है। चल रहा हर दिन 3 बार कम से कम
भोजन बांटन करेंगे लोगों को। जी हाँ, जी स्वामी जी। कौन से आएंगे, कौन सा है? कितने लोग आएंगे है उसका समाधि का दिवस है। वो तो किस महीने में, तो मकर संक्रांति के बाद आएंगे पहला पूर्णिमा। जी उत्तर भारत में वो तो माघ पूर्णिमा तो भी आ सकता, पीयूष पूर्णिमा तो भी आ सकता, दोनों तो भी आ सकता। लेकिन मैं लोकेशन कैसे दे देंगे, मकर संक्रांति के बाद आने वाली पहले पूर्णिमा जी, उसमें हाँ। उस पे। अच्छा स्वामी जी, कुछ ऐसा अनुभव बताइए जहाँ पे आपको बड़े स्ट्रांगली लगा है कि भगवान है, उसकी कृपा है, उसका आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ हो, कोई ऐसा चमत्कार आपने देखा हो? अरे हम लोगों सब कोरोना के बाद जीवित हो सकता ना, वो तो भगवान का करुणा। जी जी स्वामी जी। कोरोना के बाद कोरोना के पार तो भी कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, ये इतना वो भयानक तो दिन रही। भगवान का करुणा है। जी स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बहुत सत्य कहा। ऐसी बीमारी जिसका इलाज इतनी मुश्किल से हो पाया और ये पूरे तरह वैनिश हो गया अभी। नहीं, लेकिन कोरोना में एक मैसेज तो भी दे दिया, वो मैसेज तो लोगों से भूल गया। हाँ, अभी फिर डर दूसरा का भाव। और एक बार आएंगे और एक रोग आएंगे, देख लो। अच्छा, ये इसके स्वामी जी तैयार रखने वाली तो अच्छा है, उसको हटाने का कुछ काम नहीं, तो कर तो स्वामी सकता। जी जो अगला रोग होगा वो आपके अनुसार वो वायरल होगा, बैक्टीरियल होगा, या किस तरह होगा? तो इसी तरह का कोरोना टाइप का होगा एक रोग? तो बात करना सकता, हमारा शरीर में भी उठ कर सकता, अच्छा, हमारा शरीर से भी उठ कर सकता। क्या है तो अभी सागर और जलों में बहुत बढ़िया कंटामिनेशन क्या है, पोल्यूशन क्या है। बट अभी एक मरकरी का है और ये कई इस तरह के जो मर्करी नहीं, नाइलॉन, माइक्रो नाइलॉन, जी बताइए। माइक्रो फाइबर्स ऑफ नाइलॉन, वो तो 1000 साल तक होएंगे डीके करने के लिए, बायोडिग्रेडेबल नहीं। वो तो ज़्यादा किधर गई, नैपकिन्स में, सैनिटरी हाँ, जी, जी। अपना माँ नहीं, अपना नानी को पूछो, उसको बोलेंगे हम तो नैपकिन से ही यूज़ कर दिया, कपड़ा से यूज़ कर दिया। लेकिन अभी लड़कियों क्या करेंगे, नैपकिन्स, यूज एंड थ्रो। जी, यूज एंड थ्रो कलाचार तो छोड़ो, बहुत बड़ा मैसेज है यूज एंड थ्रो कलाचार को छोड़ो, जी बिल्कुल। यूज एंड थ्रो कलाचार को थ्रो करो। या किधर तो जानेंगे तो नहीं तो स्वामी जी आपको क्या लगता है इससे क्या मतलब इसका वो है नुकसान है, जो ये नायलॉन का जो नाइलॉन, हाँ वो तो क्या करेंगे, वो नाइलॉन तो सागर में डंप करेंगे कचरा के साथ। कचरा के वो साथ। तो छोटा छोटा फाइबर्स में जाएंगे, मछली का शरीर में जाएंगे, जी। उसके मांस के मिक्स करेंगे, उसको हम तो खाएंगे। तो उन लोगों को नाइलॉन फाइबर्स ब्लड वेसल्स में, खून का रूट में जाएंगे, ब्लॉक करेंगे, नया रोगों आएंगे। कोई भी नहीं रेडी है उसको। जी, तो स्वामी जी बिल्कुल अलार्मिंग तरीके से बता रहे हैं कि एक इस तरह का रोग और जनरेट हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरह का हम कंटामिनेशन करा रहे हैं, पॉल्यूशन उसके कारण। हाँ उसके कारण जी। और स्वामी जी नहीं, इस मार्ग में मुझे तो लग रहा है स्वामी जी आप काफ़ी अग्रसर हैं। कुछ और अपना अनुभव बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ईश्वर है तो है, उसकी उपस्थिति का क्या प्रमाण है? हाँ, ईश्वर की उपस्थिति आपको कैसे लगेगी, प्रमाण है कोई? आप जैसे बोलते हैं स्वामी जी 7 चक्र होते हैं, कुंडलिनी शक्ति होती है। नहीं, वो सब तो हमारा Energies मन होती का है। स्थिति जी। है, हमारा मन का स्थिति का उसका इलस्ट्रेट करेंगे इधर 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 इधर। जी स्वामी जी, हाँ कभी तो स्वार्थ को छोड़ेंगे तुम, एक आदमी कभी तो स्वार्थ का चिंतन का छोड़ेंगे, पूर्ण से छोड़ेंगे किसी में भी, उस समय भगवान का पूर्ण करुणा है। मतलब स्वार्थ को जो छोड़ना है, छोड़ना। स्वार्थ छोड़ेंगे और अपना भक्ति करेंगे तो उनको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरि ओम। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत कम शब्दों में और बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। धन्यवाद स्वामी जी।